वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फाइनली पूरे 2 दिन बाद हम हॉस्पिटल से जा रहे हैं अपने घर, अपने बेबी को लेकर। और बेबी इस समय बहुत गहरी नींद में है, तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बातें कर रही हूँ। बट हाँ, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पूरे 2 दिन बाद हम लोग हमारे घर जा रहे हैं और बेबी को लेकर जा रहे हैं। आए तो थे हम लोग अकेले, बट एक नन्ही सी जान को लेकर अपने घर जा रहे हैं। और सही बताओ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी है न्यू मॉम बनने की। और अब चैनल पर ना मतलब आज तक आपने मुझे और पतिदेव को देखा है, बट अब एक नन्हे से मेहमान को भी देखने के लिए रेडी रहिएगा। उसके भी खूब सारे ब्लॉग्स आएंगे कि इसका आज हम लोग घर जा रहे हैं तो वेलकम किस तरह से होने वाला है। देखते हैं। मामा और मौसी गए तो हैं, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में खुरापाती चल ही रहा होगा। तो बस अभी मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए तो घर चले जाएँ। और बहुत ज़्यादा ना मुझे स्वेटिंग हो रही है क्योंकि इस टाइम पे ना मतलब स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनना, तो मैं भी बस थोड़ा सा उतार के बैठी हुई। मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे ठीक लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रही थी इसी वजह से। और ये वही रूम है जहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी को लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत इसी रूम से करती हूँ। तो ये वाली जो मेमोरी है ना लास्ट की, ये भी कैप्चर हो जाएगी। और अब इस रूम में दोबारा तो आना होगा नहीं। और ये जो नन्हे से मेहमान के साथ मेमोरी है ना, उसको मैंने सोचा चलो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और फाइनली पतिदेव भी आ चुके हैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराकर, तो बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर से। तो चलिए चलते हैं घर पर और देखते हैं घर पर किस तरह से बेबी का वेलकम होता है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अभी बेबी का वैक्सीनेशन वगैरह जो भी है कि नेक्स्ट टाइम कब बेबी को लेकर आना है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर देते हैं। और मुझे कब आना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी है। तो बस वो क्लियर हो जाती फिर निकलते हैं। और मेरा लगेज भी यहाँ का जो था ना वो पैक हो गया। बाकी सारा लगेज जितना भी था ना वो सब घर वाले लेके चले गए। बस 1-2 बैग जो मेरा बैग काम का था मुझे वो रखा था मैंने, और पतिदेव ने अपना, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे इसी में थे ना, इसी वजह से। तो बस चलो अभी बेबी भी ज़्यादा बात करूँगी ना तो उठने का रहेगा, रोने वोने का रहना ही, तो रोड देने जाते जाते भी तो फिर ऐसा चाहिए कि मैं बात का बाद में। हाँ हाँ सोचो सोचो। हॉस्पिटल से निकल चुके हम लोग घर आने के लिए। हम लोग रास्ते में ही हैं अभी। और जब तक आप लोग ये क्लिप्स देख लीजिए जिसमें बिट्टू और भैया कर रहे हैं बेबी के वेलकम की जोरों शोरों से तैयारियां। जितनी ज़्यादा हो सकती हमने अपनी यादों को समेटने की कोशिश की हुई है कि बेबी के वेलकम के लिए किस तरह से क्या क्या तैयारियां हुई हैं। ये जितनी भी क्लिप्स हैं ना, ये बिट्टू ने शूट करके रखी हुई थी कि बेबी के वेलकम के टाइम पर किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हम लोगों ने डेकोरेशन किया, बेबी के वेलकम के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रिपेयर, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमने मेमोरीज़ कैप्चर करके रखेंगे ना, हमारे फ्यूचर में जब हम इन चीज़ों को देखेंगे ना, हमें उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि आज तो हमारे पास मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और यादें रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, बट वीडियोज़ में और फोटोग्राफ में रहेगी तो ये हमारी लाइफ टाइम की मेमोरीज हो जाएंगी। और ब्लॉग में चला भी जाएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर रखा भी रहेगा हमेशा, कि जब भी मुझे याद आएगा कि मेरे बेबी के वेलकम के टाइम पर किस तरह से क्या प्रिपरेशन हुई थी, कैसे हुआ था, तो मैं ओपन करके देख सकती हूँ। जब बेबी बड़ा हो जाएगा ना तो वो खुद ही देख लेगा कि उसके वेलकम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की हुई थी, किसने किस तरह से क्या क्या चीज़ें की हुई हैं उसके लिए। तो वो भी अपनी जर्नी को देखकर खुश होगा कि हाँ इस तरह से क्या हुआ था करके। और देखो यार, हम जब छोटे थे ना तो हमारे वेलकम के लिए कुछ प्रिपरेशन हुआ होगा, तो उसकी मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं, क्योंकि उस टाइम पर वीडियोस और फोटोज़ नहीं होते थे। तो कुछ भी मेरे पास मेमोरीज हो, मेरे तो एटलीस्ट बचपन की भी मतलब 5-10 फोटोज़ ही होंगी, इससे ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं है मेरी। तो मेरे पास तो बचपन का कुछ भी मेरा मेमोरेबल नहीं है, बस कुछ कुछ धुंधली धुंधली सी यादें हैं, बस वही है और कुछ भी नहीं। तो बस बेबी के पास तो अभी फैसिलिटी है कि मोबाइल भी है जिससे फ़ोटोज़ हो जाएंगे, कैमरे भी हैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समेट के रख सकते हैं अपनी यादों को, तो बस रख रहे हैं। और इस घर से और ब्यूटीफुल सी भी मेमोरी जुड़ी हुई है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस घर में मैं अपनी डिलीवरी कराना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या यादें जुड़ी हुई हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, इस स्पेशल मोमेंट पे तो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस घर में आज मैं अपने बेबी को लेकर पहली बार आ रही हूँ। और जिस दिन मैं इस घर में पहली बार आई थी ना, उस दिन इस घर का इनॉग्रेशन था। तो उस दिन जब मैं आई थी ना, तब मैं ऐसा गेस्ट बनकर इस घर में आई थी।
सेकंड टाइम जब मैं इस घर में आई थी तब मैं एक बहू बनकर आई, जो मैं थर्ड टाइम अपने बेबी को लेकर आई तो मैंने 3 अपने खुद के फेसेस इस घर में देखे हैं। तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मेमोरीज़ है ना, मैंने इसको समेट के रखा हुआ है अपने जहन में, अपने वीडियोज़ में, अपने फ़ोटोज़ में। और एक और स्पेशल चीज़, जो घर है ना हमारा इंदौर वाला, वो मेरे पति देव ने अपनी मेहनत से ख़रीदा हुआ है, इसलिए और ज़्यादा मेरे लिए ये घर जो है ना स्पेशल है। और इससे मेरी इमोशनल मोमेंट भी जुड़े हुए हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई, क्योंकि मेरी लाइफ स्टार्ट ही इस घर से हुई है और आगे जो कुछ भी होने वाला है इस घर में ही होने वाला है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना मैं इस घर की मेमोरीज़ को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ और रखती भी हूँ जितना मुझसे हो सकता है उतना। और ये देखिए पूरा का पूरा डेकोरेशन हो चुका है। कैसा लगा कमेंट करके बताना। बिट्टू चुके हैं अपने घर पर और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आने में। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारी जितनी भी हमारे हैंड पे थी ना हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़, वो तो हमने कर दी थी, बट हॉस्पिटल के हैंड पे जितनी भी चीज़ें हो रही थी ना वो सब डिले हो रही थी, इस वजह से हम आने में लेट हो गए। अदरवाइज़ हमारे हैंड पे तो हमने 3-4 बजे सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी डिस्चार्ज की, बट हॉस्पिटल के हैंड पे रह गई थी चीज़ें, तो बस उनको करने में थोड़ा सा डिले हो गया। बट लेट लतीफ़ पहुंच गए अपने घर अपने बेबी को लेकर। जब फर्स्ट टाइम बेबी अपने घर आया है तो यहाँ पर देखो दादी उतार रही है नज़र, जितनी भी बुरी बलाएँ हैं ना वो सब घर के बाहर ही रहें करके। तो यहाँ पर उसकी बुआएं भी आ गई बेबी की, मौसी मामू तो ऑलरेडी थे ही, नाना भी है यहाँ पर, दादू भी हैं बेबी के, तो सबको ही, और मम्मी पापा के साथ तो बेबी आया ही है। तो यहाँ पे सब खड़े हैं बेबी के वेलकम के लिए। तो कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई तिलक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें हो रही यहाँ पर। और इस स्पेशल मोमेंट को हमने कुछ इस तरह से समेटने की कोशिश की हुई है। तो बस यहाँ पर अभी बेबी का वेलकम हो रहा है। तो देखो बेबी के पापा को लग रहा है तिलक, जो कि बुआएं कर रही हैं। तो अभी बेबी की मम्मा को भी लगेगा, फिर बेबी को भी लगेगा। तो नानी दादी साइड में खड़े बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना किस तरह से करना है क्या करना है, बट मम्मी लोग रहती ना वो सबको ही बता देते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करना है करके। तो बस वही यहाँ पर मम्मी बता रही थी और माँ बता रही थी, तो सब चल रहा है। तो बस अब यहाँ पे हमारा वेलकम मतलब जो पूजा पाठ वाला होता है ना वो सब कुछ हो रहा है। ना यहाँ पर गेट पर चल रहा है बेबी के फुटप्रिंट लेना है ना, तो उसी के लिए ना तो हम लोग बेबी को पूरा पैक करके लेकर आए हुए थे, क्योंकि छोटे बेबी होते हैं उनको ठंडी लगता है ना, इसी वजह से। तो हमने उसको बहुत सारे कपड़ों से ना लपेट के रखा हुआ था, तो वही उसको ओपन किया। फिर यहाँ पर अभी ले रही है उसकी मासी और बुआ फुटप्रिंट, तो कुछ इस तरह से। और बेबी भी ना काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, क्योंकि उसने भी इतने अच्छे से फुटप्रिंट दिए ना, कोई रोना नहीं कुछ नहीं, अच्छे से ना उसने इसके पैरों पे कलर लगवाया, इसके बाद ना रुमाल में लगाया। तो देखना आगे भी वो क्लिप आप लोग को देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर अभी ना बेबी कितने अच्छे से फुटप्रिंट दिए हुए हैं उसने। तो ये देखो अच्छे से ना बिट्टू ने कलर वलर लगा दिया होता पैरों में। इसके बाद ना रुमाल पे देखो ये कुछ इस तरह से वो लगा रही है, देखो कुछ इस तरह से पैर रखने का बोला ना, तो इतने अच्छे कोऑपरेटिव तरीके से उसने किया ना, तो बड़ा ही प्यारा लगा ये वाला मोमेंट मुझे। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती ना कैप्चर हो जाती है ना, तो लाइफ टाइम हमारे पास रहती है यार। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि इन सारे चीज़ों को ना अच्छे से रिकॉर्ड करके रखो, कैप्चर करके रखो, तो हमारी ना ब्यूटीफुल सी एक मेमोरी हमारे पास रहती है। तो ये देखो कुछ इस तरह से ना उसके फुटप्रिंट लिए हैं, फिर रख दिए हुए उनको। और यहाँ पर ये अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी बेबी के साथ, तो सब लोग लगे हुए, कोई फोटो क्लिक कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बेबी को देखने गोदी में उठाने के लिए।
लो फोटो क्लिक कर रहे हो ना, देखने ओ चलो पोस्ट दे दे जल्दी से। पूजा है वो तो घर देख रही है दरवाजे में भी यूं करके देख। ये बात तो पूरी दुनिया जानती कि माँ बनना कितने प्लस की बात होती है, और मैं माँ बनने के बाद अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं भगवान जी का जितनी बार शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम होगा। देखो यार, मैं माँ बनी हूँ, मुझे जितनी खुशी है ना उससे कहीं ज़्यादा खुशी एक पिता को होती है जब वो पिता बनता है। देखो यार, हम लेडीज़ों का तो ऐसा होता है ना कि हमें खुशी हो रही है तो हम बता देते कि हमें किस चीज़ की कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। हमें कोई गम है तो हम रोकर बता देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को हम बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है करके। बट जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो अपनी खुशी को, अपने गम को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट आज ना मैं अपने पतिदेव की आंखों में एक अलग ही नूर देख रही हूँ, एक अलग ही खुशी देख रही हूँ कि वो कितना ज़्यादा खुश है अपनी औलाद को अपने हाथों में पकड़ कर। वो बहुत ही ज़्यादा ना मंद ही मन जब मुस्कुरा रहे हैं ना तो उनकी खुशी ना मतलब एक अलग ही लेवल की। और उनको ना मैं जब जब देख रही हूँ ना तब तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कितने खुश हैं। और मतलब वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। मैं हमेशा मतलब उनकी खुशी को, उनके गम, जब भी कुछ होता है तो अब देखो किसी के साथ रहते हो तो रहते रहते इंसान को हम ऑब्जर्व करने लग जाते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व की हुई हैं अपने हस्बैंड में। तो बस मैं अपने पतिदेव के चेहरे का जो नूर था ना मैं उसको देखकर समझ गई थी कि उनको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ पतिदेव की, बिट्टू की, भैया की, कि उन लोगों ने मेरे इस मोमेंट को और ज़्यादा स्पेशल बनाया। क्योंकि पूरा का पूरा जो बेबी का वेलकम करने का था ना प्लान, वो मेरे पतिदेव का था, मेरी बिट्टू का था और भैया का था कि इस तरह से दीदी का बेबी का वेलकम होना चाहिए। और ये सब प्लानिंग ना तीनों ने मिलके की। और स्पेशली मैं पतिदेव का थैंक यू बोलना चाहूँ क्योंकि बिट्टू और भैया तो मेरे लिए हमेशा ही चीज़ें करते रहते, तो उनको तो पता है मेरे मोमेंट कैसे स्पेशल। और पतिदेव ने भी मेरे लिए ये चीज़ें सोची, ये मेरे लिए और ब्लेस्ड की बात है कि उसके एक एक मोमेंट को और ज़्यादा स्पेशल बनाओ, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके, क्योंकि वो हर मोमेंट को कैप्चर करके रखती है, उसकी आदत है। तो इतना स्पेशल मोमेंट तो उसके लिए तो और कैप्चर करना बनता है। तो मैं तीनों को दिल से बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। रात का टाइम हो रहा है और मैं डिनर कर रही हूँ। और डिनर में बनी हुई है आज मेरे लिए दलिया। और आज क्या यार, रोज़ मुझे अब दलिया ही खाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रही मेरी दलिया, मैं खा रही हूँ। मुझे ज़्यादा दलिया पसंद नहीं है बट क्या कर सकते, खाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट वेट भी रहती है और अच्छी भी रहती है और गर्म भी रहती है, तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो बस मैं भी खा लेती हूँ दलिया। तो अभी मेरा डिनर भी हो गया है और अब इस रूम के बाहर मुझे कहीं जाना नहीं रहेगा ना, तो अभी मेरा बैकग्राउंड ना आप लोगों को यही सब कुछ इस रूम के आसपास ही नज़र आएगा कुछ दिनों तक। क्योंकि घर में बाहर के निकल नहीं सकते, घूम तो सकते हैं बाकी फिर ऐसा रहता है ना कि अभी इस टाइम पे नहीं ज़्यादा निकलना है, क्योंकि हीटर वगैरह भी यहीं लग गया तो पूरा गरम गरम यही रूम है और ये थोड़ा सा कोजी कोजी सा भी है ना, तो अच्छा लग रहा है। बस अभी बेबी सो रहे हैं, सोने देते हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा, ग्रैंड वेलकम हुआ बेबी का। उससे छोटी मोटी से जो क्लिप बनी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उनके लिए होता है कि हाँ प्रॉपर तरीके से शॉट लेना चाहिए, इधर से ये वाला शॉट है, उधर से वाला शॉट है। तो अब मैंने तो शूट नहीं किया, अब मैंने फ़ोन पकड़ा दिया होता, जैसा कुछ भी शूट हुआ होगा ना वो सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इन फ्यूचर बेबी भी देखेगा कि हाँ कि मेरे ग्रैंड वेलकम इस तरीके से हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो वो भी है, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कराई हुई है, तो वो भी अगर होगी तो मैं ऐड कर दूँगी वीडियो में ही, तो देख लीजिएगा आप लोग भी। बस अभी रात का 11:30 बज रहा है, डिनर हो गया है, मेरे टैबलेट्स हैं एक तो वो मैं ले लेती हूँ। और अभी रात में कैसा क्या होने वाला पता नहीं, क्योंकि हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड कराना रहेगा ना, तो फिर अब इनके हिसाब से उठना पड़ेगा, इनके हिसाब से सोना पड़ेगा। अब खुद का कोई शेड्यूल नहीं होगा, जो भी होगा बेबी का ही शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा टाइम मैनेज करना होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। और बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना सब लोगों का हो गया, तो बातें बातें कर रहे हैं। और सब बाहर इसलिए चले गए क्योंकि यहाँ पे बातें करते ना तो फिर बेबी सो रहे हैं, तो फिर अगर वो उठ गए तो फिर ये होगा कि हाँ ऐसे एकदम से उठना होता है ना, तो डर जानते हैं।
इसलिए सब लोग बाहर जाके बातें कर रहे हैं। और यहाँ मैंने से गेट बंद कर दिया और इधर देखो ये लग गया यहाँ पे हीटर। तो बस अभी यहीं पे मैं से कोसी कोसी से रूम में बैठी हुई हूँ, मस्त लग रहा है। बाकी मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ना मुझे हीट हो रहा है। बट ठीक है, इस टाइम ये सारी चीज़ें होती होंगी तो मुझे भी हो ही रही है। बट ठीक है, चलो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो बस मुझे ये है कि अभी इसको फीड कराना है, तो फीड कराऊंगी और फिर जैसा भी होगा। हाँ हाँ, चलो ज़्यादा बात करूँगी ना तो उठना।